हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर, जो कि वर्ष 2024 के लिए है और जिसका कोड है 824 HV। इस पेपर का पूरा सलूशन आज हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पहला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो जितने घात के बहुपद होते हैं उतने इसके शून्यक होंगे, तो ये इसका जवाब रहेगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो इन चारों में से आपको देखना जिसका गुणा करके 140 आ जाएगा। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखोगे 2 का वर्ग 4, उसमें 5 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 7 का गुणा करेंगे 140, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। और अगला सवाल है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये तीसरा सही है। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग में हल होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, कौन सही है? तो हम यहाँ पे इसके x का गुणांक और इसके x का गुणांक का अनुपात निकालेंगे, तो आएगा ऋण 1/3। सेम ऐसे ही y के साथ करेंगे, वो भी ऋण 1/3 आएगा। और जो अचर पद है उसका करेंगे तो 5/1 आएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं x और y के गुणांकों के अनुपात बराबर है, लेकिन अचर पद का नहीं है। तो जब ऐसा केस आता है तो वहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। पांचवा सवाल है, समांतर श्रेणी, यहाँ पे पूरा दिया ऋण 5, ऋण 1, 3, 7 का सार्वंतर। तो अगले में से पिछला पद घटा दो। ऋण 1 में से 5 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, 3 में से ऋण 1 घटाएं या 7 में से 3 घटाएंगे तो सार्वंतर इसका 4 आएगा, जो कि ऑप्शन इसका डी है। अगला सवाल है छठवां, ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर कितना होता है? तो विविक्तकर होता है b² - 4ac। सातवां सवाल है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताओ। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, उसका वर्ग 4 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, उसका भी वर्ग 4 आएगा, यानी करड़ी में 8 बनेगा। और 8 को हल करेंगे तो आएगा 2 करड़ी में 2, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। आठवां सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हों तो m का मान कितना होगा? तो मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे a का मतलब 3 है, b का ऋण 12 है और c का m है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो m का मान आपको 12 मिलेगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नौवां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं और इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। तो जो इसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी आप ऐसे बना देना, इस हिसाब से पूरी साइड 2a है तो शीर्ष लंब इसको यहाँ पे a बन जाएगा, यहाँ पे 2a। सॉल्व करेंगे तो √2a का वर्ग 4a² - a² यानी 3a²। हल करेंगे तो a√3 आएगा, ऑप्शन सी सही है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हमने पहले से माध्य निकाल दिया है। वर्ग अंतराल है 1 से 3, 5, 7, 9, 11 तक, और बारंबारता दिया था 3, 2, 4, 2, 3। पूरे को हल करेंगे जब तो माध्य आएगा 6, जो कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी है। अगला सवाल है 11वां, साइन 27 अंश बटे cos 63 अंश का मान बताओ। तो इस पूरे का मान 1 आएगा, क्योंकि आप साइन 27 को 90 - 63 लिख सकते हो cos में, या cos 63 को साइन 90 - 27 लिख सकते हो, तो दोनों कट होके 1 आ जाएंगे। और सवाल नंबर 12 है, cos a बराबर करड़ी 3/2, तो साइन 2a का मान बताओ। तो यहाँ पे ये जो करड़ी 3/2 है ये cos 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, तो a का मान 30 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे a का 30 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान भी करड़ी 3/2 होता है। और 13वां सवाल है, 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान बताओ। तो 1 + tan² a मतलब sec² a, और 1 + cot² a का मतलब होता है cosec², यानी ये हो जाएगा sec² बटे cosec²।
तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos और कासेक को लिख सकते हैं 1/sin, यानी ये हो जाएगा sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 14वां सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a, तो इसमें से कौन सही है। तो sin 2a को ओपन करेंगे आएगा 2 sin a cos a, और यहाँ पे पहले से 2 sin a है, 2 sin a कट जाएगा, cos a का मान 1 और 1 होता है 0 डिग्री की वैल्यू। तो ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 15, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसको हमने लगा दिया, यहाँ पे देख लीजिए परिधि दिया 22 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लिया। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र 1/4 पाई r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 77/8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 16 है, कैप्सूल संयोजन है 2 शंकुओं का बेलन अर्धगोला। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये सही, एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले होते हैं अगल बगल में। सवाल नंबर 17, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक दिया है 32 और 35, तो उसका माध्य कितना होगा। यहाँ पे लगा के ट्राई करते हैं कितना आएगा। जो बहुलक होता है उसका सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पे सवाल में बहुलक दिया हुआ है 35 और माध्यक नहीं दिया, उसको x मान लेते हैं, और माध्य दिया है 32। तो 32 दूनी 64 और उसको 35 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3x, 5 4 9 6 3 9 99, 3x, तो x बराबर हो जाएगा 33। और यहाँ पे आप देखेंगे 33 इसका ऑप्शन डी है, तो ये इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 18, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग बताओ। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है उसके सामने के वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहेंगे। तो सबसे बड़ा है 19, उसके सामने है 15 और 20, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अगला सवाल नंबर 19 देखते हैं कितना बड़ा है। ये है इसका सवाल नंबर 19, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों में प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 आने की प्रायिकता। तो 2 पासों को उछालेंगे, कुल संभावनाएं 36 होंगी, जोड़ के 10 लाना है। तो एक होगा 4 6, एक होगा 6 4 और एक होगा 5 5, तो कुल संभावना 30, टोटल 36, यानी 3 बटे हो जाएगा 36, यानी 1/12। 20वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बार फेंकेंगे, कुल 6 संभावना, सम संख्या होंगी 2 4 6, यानी 3/6 यानी 1/2। तो इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 21, एक घन का आयतन दिया हुआ है 131 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी प्रत्येक भुजा बताओ। तो ये यहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब, भुजा निकालनी है। भुजा का मतलब होता है आयतन का घनमूल, जो कि आएगा 11 सेंटीमीटर। आप अपने उत्तर का मिलान कर सकते हो कि आपका कितना अंक सही गया है। अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान बताओ। तो आपको x की जगह पर 2 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण का एक मूल 2 था, तो हमने x की जगह पर 2 रखा। 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, p का मान 10। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा खंड था इसका, यदि cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा बताओ। साइन थीटा का सूत्र √1 - cos²। सब कुछ रख के सॉल्व करेंगे, 8/17 आएगा। और इसका चौथा सवाल था, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बताओ। तो यहाँ पे हमने पहले से बना दिया है, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता। आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके बाद आपको f(x) का गुणा करके सॉल्व कर देना है। ये पूरा सोल्यूशन है उसका, और ये उसका जवाब है 6 आएगा। आप अपने उत्तर का मिलान जरूर कर लें। इसके बाद का जवाब आप देखिए और सवाल भी देखिए। सवाल दिया हुआ है इसमें अगला, बिंदु ऋण 3, 10, 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निकालने के लिए x को x में जोड़ कर आधा करना, y को y में जोड़ के। तो 5 में से 3 जोड़ेंगे तो घट ही जाएगा, यानी 2 आएगा, 2/2, और 10 4 14/2, यानी 1, 7 आएगा।
इस हिसाब से आपको लगाना है। और उसके बाद अगला है, यदि बिंदु ऋण 1 कामा ऋण 3 और x कामा 9 के बीच की दूरी 13 है तो x का मान बताओ। तो उस हिसाब से इसको लगाना है आपको। सवाल में दिया हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, उनके निर्देशांकों को घटाना। x में से ऋण 1 घटाओ या ऋण 1 में से x घटाओ। x में से हमने ऋण 1 घटाया तो धन 1 हो जाएगा, 9 में से ऋण 3 घटाएंगे तो धन 3 हो जाएगा। वर्ग करके सॉल्व कर देंगे इसको, तो x का मान आएगा +-5 वर्गमूल निकालने पर। तो आपको प्लस साइन भी लेना है और माइनस भी लेना है, तो इसके कुल 2 जवाब आएंगे। या तो x का मान 6 होगा या तो ऋण 4। अगर आप 1 लगा के 1 छोड़ देते हो तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसके दोनों जवाब आपको लिखने थे, 6 भी होगा और 4 भी होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। उसके 5 सवाल हैं, यहाँ पे कई खंड थे, लगभग 6 खंड, 5 खंड को आपको करना था। तो ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बताओ जिनका योगफल 290 है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि विषम पूर्णांक है, एक x और एक x+2, क्योंकि विषम संख्याएं 2 के अंतर पर आती हैं। तो एक x होगा, एक होगा x धन 2। उनके वर्गों का योगफल 290 था, यानी x का वर्ग और x+2 का वर्ग दोनों करेंगे 290 आएगा। पूरे को सॉल्व कर देंगे तो x का मान ऋण 13 आएगा और 11 आएगा। ऋण 13 नहीं लेना है क्योंकि सवाल में धनात्मक कहा था, तो यह अमान्य हो जाएगा, यानी x का मान 11। तो अगला जो बनेगा इसमें 2 जोड़ के बनेगा, यानी x धन 2 13, तो 11 13 इसके उत्तर होंगे। और फिर जो सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इस हिसाब से आपको इसमें लगाना है। ये हमने पूरा लिख दिया है यहाँ पे, और ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपने किया होगा तो आप देख सकते हैं कैसे इसको लिखना है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, ये पूरा इसमें दिया LM समांतर CB और LN समांतर CD। तो सिद्ध करना AM/BM बराबर AN/DM। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, ये पूरा चित्र है। यहाँ पे LM समांतर BC था, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये मिलेगा AM/MB बराबर AL/LC, क्योंकि खंडों का अनुपात बराबर होता। सेम अगला कंडीशन था, तो उसके हिसाब से आपको ये शर्त मिलेगी, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर होगा, जो कि आपको प्रूफ करना था। और उसके बाद अगला सवाल जो है उसका जवाब हम आपको दिखाते हैं। ये है सवाल नंबर 22 का चौथा, जिसमें दिया था कि शून्यक निकालना था आपको, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांचनी थी। तो ये सवाल है, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 कर देना है, गुणनखंड करके हल करेंगे तो x का मान ऋण 5 और ऋण 2 आएगा। योगफल निकालेंगे दोनों को जोड़ के ऋण 7, गुणनफल दोनों का गुणा करके। अब एक बार आपको सूत्र से दोनों का काम करना है, शून्यकों का योग सूत्र से निकालना और गुणनफल। आप देखोगे कि दोनों बराबर हैं, बस इतना ही करना था। अगला सवाल है 5वां खंड, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करो। तो ये उसका सॉल्यूशन है। वर्ग अंतराल दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 30 40 50 तक, और बारंबारता है 2 4 7 3 2। संचयी बारंबारता निकालनी है और फिर इस प्रकार से हल करना है। हल करने का प्रक्रिया हमने पीछे के वीडियो में भी सिखाया हुआ है, और ये सारा सवाल जो आया है हमारे जो पीछे के वीडियो में लगाए गए जो इम्पोर्टेंट थे, लगभग सारे सवाल उन्हीं में से हैं। तो इसको हल करने पर 170/7 आएगा। और अगला सवाल है 22 का 6वां खंड। एक थैले में 5 लाल कुछ नीली है, इसमें से नीली गेंद की प्रायिकता लाल की 2 गुनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लाल गेंद 5, नीली गेंद x, तो नीली की प्रायिकता लाल की डबल है, तो नीली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, x बटे टोटल गेंद 5 धन x हो जाएगा। 2 गुणे लाल की प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद की संख्या कुल गेंद की संख्या। हल करेंगे तो x का मान 10 आएगा, जो कि इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 है तो वर्गों की भुजाएं बताओ। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि क्षेत्रफलों का योगफल 157, तो एक की साइड x मानी है, एक की y, तो x² + y² 157, परिमापों का योगफल 68।
तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 68 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को आप हल कर देंगे, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। हमने जो हल किया है वो ये तरीका आप देखिए पूरा डिटेल। तो हल करने पर इसका जवाब क्या आया है आप वो भी देख लीजिए। इसका जवाब आया है x का मान 11 और y का मान 6। आप चेक भी कर सकते हो इसको कि 11 का वर्ग 121, 6 का वर्ग 36, दोनों जोड़ेंगे 157, परिमाप निकालेंगे तो 11 का 44 हो जाएगा 11 से, और 6 का 24, दोनों जोड़ देंगे तो 68 आएगा। तो इस हिसाब से आपको मिलाना भी था कि सही लगाए हैं कि नहीं। तो 11 मीटर आएगा, और सर इसमें मीटर दिया है क्या, हाँ मीटर, तो एक का 11 मीटर आएगा और एक का 6 मीटर आएगा। और 23 का ऑप्शनल है। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब विरुद्ध जाती है जब, तो धारा की दिशा से 1 घंटा ज़्यादा उसमें समय लगता है। धारा की चाल बताओ। तो इस हिसाब से आपको लगानी थी इसको। हम मान लेते हैं धारा की चाल x है। हमने इसमें पूरा डिटेल से नहीं सॉल्व किया है। तो कुल दूरी थी 24, धारा के विपरीत 18 ऋण x उसकी रफ्तार हो जाएगी, और कुल दूरी 24, धारा की दिशा में 18 धन x हो जाएगा। तो विरुद्ध जो समय है वो धारा की दिशा से 1 घंटा ज़्यादा है। हल करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप इसमें चेक भी कर सकते हो। 18 में से 6 घटाएंगे 12, 24/12 यानी 2, 18 6 24, 24/24 यानी 1, और 1 1 2, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इसमें धारा की चाल मिलेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद अगला सवाल का सलूशन दिखा देते हैं हम आपको। ये है उसका फिगर, और सवाल यहाँ पर सवाल दिया था एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई है। तो ये उसका चित्र है, और ये उस पूरे का सलूशन है। जो जवाब आया है इसका वो आया है, दिखा देते हैं हम आपको। पेडिस्टल की ऊंचाई 2.2 मीटर लगभग आया है इसका जवाब। और ये लगाने का तरीका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो हमने ट्रायंगल वाइज लगाया हुआ है पूरा सॉल्यूशन इसका। और उसके बाद 24वें का ऑप्शनल जो सवाल था उसका जवाब आप देखें। तो 24वें का ऑप्शनल था, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं, और सड़क के बीच में कहीं पे कोई बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई बताना है, और खंभों से बिंदु की दूरी भी बतानी है। तो यहाँ पे ये हमने चित्र बनाया है। खंभों की ऊंचाई को हमने h माना है, और किसी एक तरफ से दूरी को हमने x मान लिया, तो दूसरी तरफ से 80 ऋण x हो जाएगा। इन दोनों से जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x का मान 20 मीटर और h का मान 20/3, यानी खंभे की ऊंचाई 20/3 है, और सड़क के बीच बिंदु की दूरी एक खंभे से 20 मीटर मानेंगे और दूसरे से 60 मीटर की दूरी होगी, क्योंकि टोटल 80 है। तो उसका उत्तर 20 मीटर या 60 मीटर आप लिख सकते हो, और ऊंचाई 20/3 मीटर रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 25, और इसका जवाब देखें आप। सवाल में दिया था एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। तो इसकी वास्तविक और आभासी बताना है। तो ये है उसके अंदर का उठा हुआ गोला, व्यास 5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 10 है। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेलन के आयतन में से आधे गोले का आयतन घटा देना है। तो घटाने के बाद जवाब आएगा 163.5416 सेंटीमीटर क्यूब। और जो इसकी आभासी धारिता है, यानी जो बेवकूफ़ बनाने में था के लिए इस्तेमाल होता था,
तो उसमें आपको ये जो निचला वाला आयतन है इसको हटा देना है, इसको आपको नहीं लिखना है, केवल यही लिखना है। तो इसकी जो आभासी धारिता है वो होगी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद अगला जो इसमें सवाल था इसका ऑप्शनल, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। ये पूरा सवाल आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा चित्र है। इसमें कहा था कि इसमें रंगा जाने वाला क्षेत्रफल यानी लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था। और सवाल में दिया है कि पाई का मान आपको 22/7 रखना है, कंडीशन भी दिया हुआ है। तो ये लट्टू है, व्यास 3.5, टोटल हाइट 5 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 का आधा यानी 3.5/2 हो जाएगा। तो ये पूरी हाइट हो जाएगी। 3.5/2 घटा देंगे तो आपको मिलेगा इसका यच जो शंकु है, और वहाँ से आपको उसका यल निकालना। यहाँ देखो हमने यच निकाला, टोटल हाइट 5, उसमें से इसकी त्रिज्या 3.5/2 घटाएंगे 6.5/2 आएगा। और आर पहले से है 3.5/2, तो यल का मान एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से रखेंगे, हल करेंगे तो 3.69 आएगा सेंटीमीटर में। तो लट्टू का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, और ऊपर जो आधा गोला बना है उसका 2 पाई आर स्क्वायर। हल करेंगे पूरे को तो जवाब मिलेगा 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है पूरे पेपर का सलूशन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताया गया जो भी प्रश्न का सलूशन है आपको समझ में आ गया होगा और आपने अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लिया होगा। इसका जो पूरा डिटेल सलूशन है कैसे एक एक करके लगाया गया है, ये आगे आने वाले वर्षों में भी जो अंशाल पेपर आते हैं वहाँ पर भी हम इसका सलूशन कंप्लीट आपको लगा के दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।